हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने का मेथड डिस्कस कर चुके हैं हम पिछली वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने ऐसे कुछ केसेस अराइज किए थे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इस केसेस में किस तरीके से निकालना है। उसके लिए हमने एग्जांपल भी डिस्कस किए थे। एक दो केसेस के एग्जांपल हमारे रह गए थे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम एक शॉर्टकट मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। तो अगर मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है f of dd dash z is equal to f of xy, जहां पर f dd dash क्या है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है, और जो f of xy है वो इस फॉर्म में है। f of xy हमारी किस फॉर्म में है, f of ax plus by इस फॉर्म में है। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर मुझे निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा क्या होगा, 1/f dd dash of f of ax plus by, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम किस तरीके से निकालेंगे, ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ax प्लस by को यूज कर लेंगे, पुट ax प्लस by इज इक्वल टू u, इसे हम u यूज करेंगे एंड रिप्लेस d बाय d को रिप्लेस करूंगा मैं a से, एंड मतलब x के कोएफिशिएंट से, एंड d dash by b, okay, and integrate f of u n times with respect to u। सो कहने का मीनिंग है पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा 1 जो d है, d की जगह में x का कोएफिशिएंट रख दूंगा यानी कि a, और d डैश की जगह y का कोएफिशिएंट यानी कि b रखूंगा, और जो मेरे पास ax प्लस by उसे मैंने u यूज किया है, तो मेरे पास ये क्या बन गया, f of u। तो f of u का आप इंटीग्रेशन करोगे कितने टाइम, जितनी इसकी डिग्री थी, इसकी डिग्री कितनी थी n, तो इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है n टाइम। सो यू से दैट f of u का इंटीग्रेशन करना आपने n टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ओके, करते करते ये इंटीग्रेशन कितने टाइम ले रहा हूँ मैं, n टाइम्स। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज n times, so it will be du and so on, that will be du, ये आपका n times हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन n times कीजिए और d और d dash को a b से रिप्लेस कर दीजिए, so that will be your particular integral। इन केस अगर आपका f of a b equal to 0 हो जाता है, तो अगर मेरा केस क्या है, if, so you write down that if f of a b is equal to 0, तब क्या बनेगा, केस ऑफ फेलियर। तब उस केस में हम क्या करेंगे, अगर केस ऑफ फेलियर बन गया तब हम क्या करेंगे, जो एफ डी डी डैश है उसको मैं किस फॉर्म में लिख दूंगा, उसे मैं लिखूंगा पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी गिवन बाय एफ डी डी डैश को मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं, बी डी माइनस ए डी डैश एंड पावर एन सपोज। एंड अगर मैं इसे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई पे अप्लाई करता हूं, तो ये हमारा किस तरीके से होगा, दैट विल बी f of ax प्लस बी वाई ऐसे कैसे रहेगा, ax प्लस बी वाई, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर n, जितनी आपकी डिग्री है उतनी पावर लग जाएगी, डिवाइडेड बाय b की पावर n, और इनटू में आपका लग जाएगा n फैक्टोरियल। उस केस में जब ये हमारा केस ऑफ फेलियर बनेगा, उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरीके से निकाला जाएगा। इस तरीके से निकालने के लिए सबसे पहले जो आपका एफ डी डी डैश है उसे मैं लिख दूंगा बी डी माइनस ए डी डैश की पावर n, और उस पर अप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, x की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n इनटू में n फैक्टोरियल, और f ऑफ ax प्लस by एज इट इज। सो ये आपका क्या रहेगा, शॉर्टकट मेथड। तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। यू हैव टू सोल्व द गिवन इक्वेशन dq minus 3d dash square minus 2d dash cube z is equal to cos x plus 2y। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए CF और PI रिक्वायर्ड है। तो CF और PI निकालने के लिए हम सबसे पहले इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, z के कोएफिशिएंट में हम d को n से रिप्लेस करेंगे, d डैश को 1 से, और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। सो दैट मींस ये बन जाएगा आपका m क्यूब माइनस 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये बन गया आपका इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, ये इसे कर देता हूं मैं फर्स्ट। तो हमें इसके रूट से निकालने, जब इसके रूट से निकाल जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग हमारा CF निकलेगा।
तो इसके रूट से निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही है, सो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे इसका रूट से निकालने के लिए। सबसे पहले एम की क्या वैल्यू पुट करूँ कि वो से सोल्व करके 0 बन जाए। तो अगर मैं एम की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 - 3 - 2 ये -4 बनेगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं एम की वैल्यू -1 यूज करता हूँ तो -1 + 3 - 2, तो -1 - 2 -3 + 3 0 बन जाएगा। तो कहने का मीनिंग है अगर मैं एम की वैल्यू क्या यूज करता हूँ -1, सो m इज इक्वल टू -1 इज रूट ऑफ सेकंड, ये सेकंड का मेरा रूट है, रूट ऑफ सेकंड इक्वेशन। ओके, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर हमें बाकी डिफरेंट रूट्स भी निकालने हैं तो हम कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए सिंथेटिक डिवीजन यूज करता हूँ, तो सिंथेटिक डिवीजन यू नो दैट कि हमारे पास क्या है, जो भी इक्वेशन है उसके हम क्या कर देते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। जस्ट यू राइट डाउन दैट कि जो भी आपकी इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट लिख रहा हूँ मैं, उसे कंप्लीट करने के बाद तो कोफिशिएंट क्या है 1, m स्क्वायर कोफिशिएंट 0 एंड ये आ गया -3 और आ जाएगा -2, तो ये कोफिशिएंट्स आएगा -2, राइट। तो इस तरीके से ये कोफिशिएंट्स आ गए। हमें डिवाइड करने, एक रूट हमारा निकला हुआ उससे डिवाइड कर देता हूँ मैं इसे, तो -1 से डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहले कैसे करते हैं सिंथेटिक डिवीजन, 1 आपका ऐसे कैसे, इसे इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर इन्हें ऐड कर दीजिए, ये आ गया -1 को -1 से करेंगे 1 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया -2 -2 को 1 से करेंगे -1 से तो 2 और ये 2 और 2 करने के बाद ये 0, तो यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास जो ये बच गई है, पहले ये क्यूबिक थे अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स है, तो ये किसका m स्क्वायर का, ये m का और ये कांस्टेंट है, यानी कि आपके पास बन गई m स्क्वायर -m - 2 विल बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक तो रूट ये बन गया, एक तो फैक्टर मेरा बन गया m+1 इस मतलब इस इक्वेशन का, और दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या है m स्क्वायर -m - 2 विल बी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गया। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, हमें सम चाहिए -1 और प्रोडक्ट चाहिए -2m स्क्वायर, सो व्हाट इट विल बी, इसे तो लिख देता हूँ m+1 ऐसे कैसे, इससे मैं ये लिख देता हूँ m स्क्वायर माइनस का 2m ले लीजिए एंड प्लस का 2 प्लस का m। ओके, तो सम करके तो -m आ रहा है और प्रोडक्ट करके आ रहा है -2m स्क्वायर। ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू दिस, तो इट विल बी m+1, व्हाट इट विल बी, m कॉमन लीजिए दैट विल बी m-2 एंड +1 कॉमन लीजिए m-2, सो दैट विल बी इक्वल टू 0, और इसे जब लेते हैं तो m-2 m+1, तो ये बन गया m+1 और आपके बन गया m-2 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो हमारे m के रूट्स क्या आ गए -1 एंड 2। तो ये रूट्स है आपके, ये डिफरेंट रूट्स हो गए। तो इस डिफरेंट रूट्स के लिए हमारा CF क्या होगा, सो यू विल राइट डाउन दैट CF विल बी इक्वल टू 1 y प्लस mx, m की वैल्यू है -1 तो y - x प्लस, फिर दोबारा रिपीट कर रहा है -1 तो प्लस x इंटू 2 y - x प्लस ये डिफरेंट रूट है प्लस 3 y प्लस 2x। सो ये आपके पास आ गया CF। अब हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए PI भी रिक्वायर्ड है, तो हम PI किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सो यू से दैट PI विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/d³ minus 3d dash square minus 2d dash cube and फंक्शन क्या है cos of x plus 2y, ये फंक्शन है। अब आप ये देख सकते हो जो शॉर्टेड मेथड था वो कंडीशन मेरी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है कि हमारे पास जो FDD डैश है वो होमोजेनियस फंक्शन है, डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3, तो ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 बन गया। और यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है, ax प्लस by की फॉर्म में है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आपकी 2 है। तो अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, x प्लस 2y को मैं u सपोज कर देता हूँ। तो इसे रख करके मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लीजिए इसकी वैल्यू सोल्व करनी है तो हम PI निकालने के लिए काम कर रहे हैं, तो CF को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, अभी रब नहीं कर रहा हूँ। तो CF को एज इट इज रख के PI की वैल्यू निकाल रहे हैं। PI हमारे पास क्या आएगा, PI विल बी इक्वल टू यूज, सो वी आर यूजिंग you can say that use x plus 2y equal to u, okay, उससे मैं u कॉल कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये PI क्या बन जाएगा, PI will be equal to 1 by जो हमारे पास ये फैक्टर बने थे d माइनस, इसे हम क्या यूज करेंगे, d की जगह तो 1 और d डैश की जगह 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1³ माइनस 3 1 into 2 स्क्वायर 1 into 2 स्क्वायर
2 square minus 2 into that will be 2 cube, okay, and into what, cos of u। तो पहले मैं कर दूंगा cos of u, लेकिन इसका कितनी बार, इसकी डिग्री कितनी है मेरी 3 है, तो इसका कितनी बार इंटीग्रेशन होगा, 3 बार इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, okay, so cos u I have written over there, so you have to solve it, what it will be, 1 by 1 minus 2 to the 4, 4 3 the 12 minus 12 minus 16, okay, and इंटीग्रेशन जब इसका मैं सोल्व करूंगा तो पहले डबल इंटीग्रेशन ऐसे एक इंटीग्रेशन ले लीजिए, ओके, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin u, तो दैट विल बी sin u एंड du विल बी एज इट इज, सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -27, तो -1/27, ओके। अब इसका cos u का इंटीग्रेशन एक कर दिया था sin u का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ cos u, तो sin u का इंटीग्रेशन हो गया माइनस ऑफ cos u और एक इंटीग्रेशन du, फिर से सोल्व कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू -1/27, cos u का माइनस बाहर ले आइए, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, दैट विल बी देयर, तो आपके पास रह जाएगा cos u का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin u, दैट विल बी देयर, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुके हैं, CF आपके पास आ चुके हैं, सो यू विल से दैट देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 विल बी व्हाट इट विल बी, you will say that z will be equal to cf plus pi, यानी कि phi 1 y minus x plus x into phi 2 y minus x plus phi 3 y plus 2x plus 1/27 sin u, 1/27 sin u, लेकिन u की जगह हमारे पास क्या है, u की वैल्यू हमने क्या रखी थी, x plus 2y, तो sin of x plus 2y, तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगा विच इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पीडी। सो इस तरीके से आपने सोल्व करके इसका CF और PI निकालना है, दैट विल गिव यू द जनरल सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यूज किया और शॉर्टकट मेथड से ये हमारा बहुत इजी हो गया सोल्व करना। अब हमारे पास कुछ एक केसेस रह गए थे, जिस केसेस के हमने एग्जांपल डिस्कस नहीं किए थे, हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे आपको कुछ आइडियाज क्लियर हो जाएगी, ओके। सो अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, यू हैव टू सोल्व द इक्वेशन d स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू tan ऑफ y प्लस x। सो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम CF निकालते हैं। CF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन d को m से और d डैश को 1 से रिप्लेस कीजिए, z के कोएफिशिएंट में इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो हम d की जगह m रख रहे हैं, m स्क्वायर माइनस 2m एंड प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यूज निकालनी है, जो m की वैल्यूज होगी उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग मेरा CF निकल जाएगा। तो हमारे पास इसे सोल्व करने के लिए क्या बन रहा है, यू कैन चेक दैट m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, इसे लिख सकता हूं मैं 1 स्क्वायर, तो क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये m माइनस 1 होल स्क्वायर बन रहा है, m माइनस 1 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की दो वैल्यू जाएगी, दैट विल बी 1 एंड 1, ओके। तो हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं और दोनों के दोनों रिपीटेड रूट्स हैं, सो यू से दैट कि देयर आर द रिपीटेड रूट्स, सो कॉरस्पॉन्डिंग CF क्या होगा, so you say that phi 1 y plus mx, m की वैल्यू 1 y plus x, फिर दोबारा रिपीट कर रहा है, so therefore x into phi 2 y plus x, तो ये आपका क्या आ जाएगा CF। अब हमने PI निकालना है, तो PI निकालने के लिए जब हम रखेंगे, so it will be 1 upon d square minus 2d dash and plus d dash square, okay, and हमारे पास क्या है tan of y plus x, ये है। अब इससे अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि जो ये डिनोमिनेटर है फंक्शन ऑफ डी डैश है, ये आपका होमोजेनियस है, डिग्री 2, तो पूरा होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है, एंड यहाँ पे फंक्शन ऑफ ax प्लस by की फॉर्म में है, जो फंक्शन है वो ax प्लस by की फॉर्म में है। तो हमारे पास शॉर्टकट मेथड लग सकता है, तो शॉर्टकट मेथड हम किस तरीके से लगाएंगे, यूज से दैट यूज y प्लस x इज इक्वल टू u, उससे मैं u कॉल कर रहा हूँ, तो जब मैं ऐसे u कॉल कर रहा हूँ तो हमारे पास इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक तरह से फैक्टराइज इसी तरीके से बनेगा, m की जगह d था और 1 को d डैश करता हूं तो d माइनस d डैश का होल स्क्वायर है, तो इसी को मैं डिराइव कर रहा हूं, तो हमारे ये ऐसे बन रहा है PI, क्या बन गया PI 1 अपॉन d माइनस d डैश का होल स्क्वायर और इनटू व्हाट, इनटू tan ऑफ y प्लस x। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले f की जगह
जो x का कोएफिशिएंट है 1 और y का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो d की जगह 1, d डैश की जगह 1। जब मैं 1 और 1 यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा 1/0 इंटू tan ऑफ y प्लस एक्स को मैं u रखूंगा। लेकिन ये तो मेरा क्या बन रहा है, केस ऑफ फेलियर। जब यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या बन रहा है मेरा केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर। यहाँ पर अगर आप चाह रहे हो कि इसे मैं u लिख दूं और डबल इंटीग्रेशन कर दूं, लेकिन हमारा तो ये केस ऑफ फेलियर ही बन रहा है, तो हमने लिख दिया केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर है तो हम क्या करेंगे, इसे हम लिख देंगे bd माइनस ad डैश के फॉर्म में, वो हमारा ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। तो हमारा ये क्या बन गया, pi इज इक्वल टू 1/bd माइनस ad डैश के फॉर्म में लिखा हुआ है ये ऑलरेडी। सो इट इज d माइनस d डैश होल स्क्वायर इनटू tan ऑफ y प्लस x। तो उस केस में हम क्या करते थे, bd माइनस ad डैश के फॉर्म में, तो हम लिखते थे x की पावर n, लेकिन n यहाँ पर कितना है 2, तो इसे लिख दूंगा मैं x की पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा b। b क्या है, bd माइनस ad डैश, b है मेरा 1 की पावर 2 क्या हो जाएगा 1, और इनटू में क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल करके 2 फैक्टोरियल वो आपका 2 हो जाएगा एंड tan ऑफ y प्लस x दैट इज y प्लस x। तो इसे जब मैं सोल्व करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 tan ऑफ y प्लस x। तो ये आपका क्या आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का को हम अगर CF के साथ ऐड कर देते हैं दैट विल गिव यू द कंप्लीट सॉल्यूशन और द जनरल सॉल्यूशन। सो यू से दैट जनरल सॉल्यूशन will be given by, so you will write down therefore general solution of 1 will be what it will be, that will be equal to z is equal to CF plus PI। तो ये आपका CF है, CF ओके एंड प्लस PI, PI आपके पास क्या है x स्क्वायर बाय 2 tan ऑफ y प्लस x। सो इस तरीके से हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, सो नाउ वी डिस्कस द अनदर एग्जांपल। सो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, यू हैव टू सोल्व द गिवन इक्वेशन कर्ल क्यूब z ओवर कर्ल x क्यूब माइनस कर्ल क्यूब z ओवर कर्ल y क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब इनटू y क्यूब। ये हमारी फॉर्म है, फॉर्म थर्ड टाइप की फॉर्म है। तो अगर मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो ये थर्ड केस है ना जो हमारा, इस हिसाब से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे। तो पहले अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है तो CF और PI फाइंड आउट करना है। CF निकालने के लिए सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। सो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी, कर्ल y कर्ल x को मैं d पुट करता हूँ और कर्ल y को d डैश पुट करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका d क्यूब माइनस d डैश क्यूब ऑफ z इज इक्वल टू x क्यूब y क्यूब। सो इट्स की मैं क्या लिखूंगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, d की जगह m रख दो और d डैश की जगह 1 रख दो और z के कोएफिशिएंट में इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो m क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे m की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपके पास क्या बना है m क्यूब इज इक्वल टू 1। सो यू से दैट कि मैं ये कह सकता हूँ कि m क्यूब विल बी इक्वल टू 1 और आई कैन से दैट कि m क्या बनेगा 1 पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ इनटी। सो इट्स roots will be cube root of unity, cube roots of unity। so cube roots of unity को मैं किससे डिनोट करता हूँ, एक तो रूट 1 ही रहेगा, एक मैं ले लेता हूँ ओमेगा और एक ले लेता हूँ ओमेगा स्क्वायर। ओके, ऐसे अगर सोल्व करना चाहते हो तो आप रैशनल वैल्यू भी, मतलब ये जो आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी निकाल सकते हो, m क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो आपका a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई करने के बाद तो वो रूट से निकलेगी, तो ये एक तो 1 ही आ जाएगा और बाकी जो ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू आएगी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, वो आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगी। तो मैं उसे एक को ओमेगा बोल रहा हूँ, एक को ओमेगा स्क्वायर बोल रहा हूँ, तो आपके 3 डिफरेंट रूट आ गए हैं। तो अगर ये 3 डिफरेंट रूट आ गया तो इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग आप CF लिखोगे, तो CF क्या बनेगा, दैट विल बी 5 y प्लस mx, m क्या है आपका 1, तो 5 प्लस x प्लस 5 y प्लस m क्या है ओमेगा n प्लस 5 y प्लस mxn क्या है ओमेगा स्क्वायर, दैट विल बी x। तो ये आपके पास CF आ गया, दिस इज द CF ऑफ 1। सो अब इसे मैं 1 कॉल कर रहा हूँ। सो अब मुझे इसका क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 बाय d क्यूब माइनस d डैश क्यूब ऑफ x क्यूब इंटू y क्यूब। लेकिन ये हमारे कौन से फॉर्म है PI निकालने के लिए, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसका ये थर्ड केस है। तो थर्ड केस में हमारे पास 1 बाय FDD डैश ऑफ x रेज़ टू पावर m y रेज़ टू पावर n है। इस केस में हम कैसे निकालते थे PI,
तो हमारा जो एफ डी डी डैश है उसको मैं एक्सपेंड करता था, ओपन कर दीजिए एक्सपेंशन को और एक्स रेस्ट पावर एम वाई रेस्ट पावर एन को उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो सेम हमने यहाँ पे करना है। तो हम उसे फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डी क्यूब कॉमन ले लेता हूँ। सो जब डी क्यूब कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बाई डी क्यूब, और यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब, राइट, ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब। इसे मैं डिवाइड करके क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई डी क्यूब ऐसे कैसे, और इसको मैं लिख देता हूँ, ये न्यूमिनेटर में ले जाता हूँ। जब न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब पावर -1, और ये आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब इसे कैसे ओपन करना है, जस्ट ओपन इट बाय यूजिंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके कैसे ओपन करेंगे, 1 बाई डी क्यूब एज इट इज। सो व्हाट यू हैव टू राइट, 1 plus x raised to power -n. So I can say that what it will be, it will be 1 plus nx, okay, nx, so 1 plus d dash cube upon d cube, okay, plus n minus 1, n minus 1 upon factorial 2, n क्या है -1, और -1 क्या बनेगा, -2, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड डी क्या बन जाएगा, और इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, यानी कि डी डैश क्यूब का स्क्वायर करोगे तो 6, डी 6 अपॉन डी 6, इट विल बी दिस वन, एंड प्लस एंड सो ऑन, एंड ये बन गया एक्स क्यूब वाई क्यूब। ओके, तो ये आपका -1 प्लस 1 बन गया है, और 2 into 2 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। सो इट इज 1 प्लस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब प्लस d dash is upon d6, okay। so आगे हमारा क्या स्टेप रहेगा, just write down that pi will be equal to 1 by this is d cube, what it will be, it is 1 plus d dash cube upon d cube plus d dash 6 upon d6 of x cube y cube। तो x cube y cube को 1 by 1 टर्म बाय टर्म में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे that will be x cube y cube and plus d dash cube upon d cube of x cube y cube and plus d dash 6 upon d 6 of x cube y cube and plus and so on, okay। तो हमने क्या किया, 1 upon d cube, what it will be, x cube y cube ऐसे कैसे, प्लस d dash cube का मतलब है डेरिवेटिव करना हमने y के रिस्पेक्ट में, तो x cube तो कांस्टेंट है, उसे ऐसे कैसे रखो, y cube का डेरिवेटिव 3 बार करना है। जब मैं एक बार डेरिवेटिव करूंगा इसका, तो x क्यूब तो ऐसे कैसे, एक बार डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा 3y स्क्वायर, फिर दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर का बन जाएगा 2y, तो 3 into 2y, और तीसरी बार करूंगा तो 3 into 2 ऐसे कैसे, y का बन जाएगा 1, ओके, ये बन जाएगा 1, तो ये 3 बार डेरिवेटिव हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग आपके पास 3 बार डेरिवेटिव करके क्या आ गया 6, सो आई कैन से दैट इट विल बी 6x क्यूब आ गया, और डिवाइड में क्या है 1 by d क्यूब, सो 1 by d क्यूब ऑफ 6x क्यूब, एंड प्लस जब मैं इसका 3 ऑर्डर डेरिवेटिव तक किया तो 6 किया, ओके, तो 6 अगर मैं थर्ड से आगे डेरिवेटिव लेता हूं तो x क्यूब तो ऐसे कैसे, 6 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0, फिर मैं 5 डेरिवेटिव लूंगा 0 का वो भी 0, 6 डेरिवेटिव लूंगा वो भी 0, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूं मैं डेरिवेटिव्स, ओके। तो ये सारे डेरिवेटिव्स आपके क्या बनते रहेंगे 0, जब ये 0 बन रहे हैं तो इससे नेक्स्ट वाले तो सारे के सारे क्या बनेंगे 0, सो नो नीड टू टेक द अदर वन, सो जस्ट वी विल कंसीडर दिस वन। So you say that it will be 1 by d cube of x cube y cube plus what it will be, just हमें इंटीग्रेशन लेना है with respect to x, so with respect to x इंटीग्रेशन लेंगे हम 3 टाइम्स, तो आपके पास पहले इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या बनेगा 6, ये बन गया x raised to power 4 upon 4, ओके। फिर अगर दूसरा इंटीग्रेशन लूंगा तो 4 तो ऐसे कैसे, x raised to power 5 upon 5, और तीसरा इंटीग्रेशन लूंगा तो x रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 6, तो इसे 1 by d क्यूब को सॉल्व करके मैंने लिख दिया, ओके। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 6 कैंसिल हो रहा है हमारा, 6 कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा है, 1 by d क्यूब हो गया, एक तो x क्यूब y क्यूब का, एंड प्लस 1 by d क्यूब हो गया आपके पास x रेज़ टू पावर 6 अपॉन 20। इसका जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे सो क्या होगा, मैं इसे रब कर देता हूँ नीचे, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जस्ट डू दैट, तो y क्यूब तो आपके पास कांस्टेंट है, तो y क्यूब तो ऐसे कैसे, तो
तो पहले क्या बनेगा x रेज टू पावर 4 अपॉन 4, तो x रेज टू पावर 4 का दोबारा करूंगा तो क्या बन जाएगा x रेज टू पावर 5 अपॉन 5, फिर x रेज टू पावर ये 1/20 तो अलग हो जाएगा, x रेज टू पावर 5 करेगा तो x रेज टू पावर 6 अपॉन 6, ये आपका इसका इंटीग्रेशन बन गया। और y क्यूब ऐसे कैसे प्लस अब 1/20 ऐसे कैसे है, ओके तो हमने इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या बनेगा x रेज टू पावर, पहले इंटीग्रेशन करोगे तो x रेज टू पावर 6 का क्या इंटीग्रेशन होगा x रेज टू पावर 7 अपॉन 7, लेकिन x रेज टू पावर 7 का दोबारा करोगा तो x रेज टू पावर 8 अपॉन 8, फिर x रेज टू पावर 8 का करोगे तो x रेज टू पावर 9 अपॉन 9। तो इस तरीके से 1 बाय 1 इंटीग्रेशन करके आप अलग अलग स्टेप बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ पे एक साथ इंटीग्रेशन किया है। तो अगर इस टर्म्स को मैं कलेक्ट करता हूँ सो इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा सो 1 बाय दिस इंटू एक्स रेज टू पावर 9 एंड 1 बाय दिस इंटू x6 y क्यूब, तो ये आपका क्या बन जाएगा pi। तो जो ये pi है सो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, सो यू से दैट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 विल बी z इज इक्वल टू cf प्लस pi। तो आपके पास जो cf आया था वीडियो को बैक करके देख लेना, जो cf आया था वो और उसमें प्लस ये ऐड कर दीजिए, दैट विल गिव यू द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके सो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, you have to solve the given equation 4r minus 4s plus t is equal to 16 log x plus 2y। so हमें पता है कि यहाँ पर r का मीनिंग क्या है, so I am rewriting this इक्वेशन नंबर 1 है उसी को रीराइट कर रहा हूँ मैं। 4 r का मीनिंग है कर्ल स्क्वायर z ओवर कर्ल x स्क्वायर, ओके माइनस 4 s का मीनिंग है कर्ल स्क्वायर z ओवर कर्ल x कर्ल y, और t का मीनिंग है कर्ल स्क्वायर z ओवर कर्ल y स्क्वायर, और ये आपका किसके इक्वल हो गया 16 log ऑफ x प्लस 2y। ओके अब हमने नोटेशन यूज करनी है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, सो यू राइट डाउन इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी, सिंबॉलिक फॉर्म आपकी बनेगी 4, इसे कर्ल y कर्ल x को डी पुट कर रहा हूं, कर्ल y कर्ल y को d डैश से बनेगा 4d स्क्वायर माइनस 4d d डैश प्लस ये बनेगा आपका d डैश स्क्वायर राइट ऑफ z इज इक्वल टू 16 log ऑफ x प्लस 2y। ओके दिस इज x प्लस 2y, ये आपकी बनेगी ओके x प्लस 2y। सो ये मान लीजिए ये सेकंड इक्वेशन है, ये सिंबॉलिक फॉर्म बन गई। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालने CF और PI चाहिए, तो आप क्या करोगे, जस्ट राइट डाउन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, d की जगह m, d डैश की जगह 1, z के कोफिशिएंट में पुट कीजिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो आपका बनेगा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2m का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2m इंटू 1, तो ये बन गया आपके पास 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0। जब इसे आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपकी क्या आएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और स्क्वायर है दोनों की तरफ रिपीट करेगी, वैल्यू आएगी 1/2। तो m की वैल्यू आ रही है 2 और दोनों की दोनों सेम वैल्यू आ रही है, तो CF आपके पास क्या बनेगा, CF विल बी इक्वल टू 5y प्लस mx, m की वैल्यू है 1/2 यानी कि y इंटू 1/2x, ओके प्लस 5 लेकिन ये रिपीट कर रहे हैं तो x इंटू 5 y प्लस mx, दैट विल बी दिस वन। ओके अब हमें pi निकालना है, तो pi क्या निकलेगा आपके पास 1 बाय जो ये आपके पास ये फंक्शन बनेगा 1 बाय 4d स्क्वायर, ओके एंड माइनस 4d डैश प्लस d डैश स्क्वायर, ओके और ये किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम 16 log ऑफ x प्लस 2y पर। तो आपके पास ये क्या बन रहा है, दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2d माइनस d डैश का होल स्क्वायर है ये, ओके और यहाँ पे 16 ऑफ log ऑफ x प्लस 2y। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये क्या है, दिस इज द डिनोमिनेटर, हमारे पास क्या होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, तो ये पूरा बन गया होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 और फंक्शन f ऑफ ax प्लस by की फॉर्म में है। तो हमारे पास जो शॉर्टेड मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। जब शॉर्टेड मेथड में अप्लाई करूंगा तो मैं क्या करूंगा, d की जगह तो क्या करूंगा, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और d डैश की जगह क्या रखूंगा, y का कोएफिशिएंट 2, तो 2 इंटू 1 माइनस 2, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब मैं पुट करता हूँ सो आप कहोगे f ऑफ 1, 2, जब मैं पुट करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। f ऑफ dd डैश है ना, तो f dd डैश है तो उसमें d की जगह 1 और 2 d डैश के लिए 2 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा, ये बन जाएगा केस ऑफ फेलियर।
सो केस ऑफ फेलियर बनेगा तो आप क्या कहोगे, इसे सोल्व करने के लिए केस ऑफ फेलियर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकलेगा, जितनी आपकी पावर है तो x की पावर आ जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई बी डी माइनस ए डी डैश, 2 बी डी है 2 तो 2 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू आपके पास क्या बनेगा, जो आपका फंक्शन है 16 log ऑफ x प्लस 2y। जब इसे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 16 से करोगे तो 2, सो दैट मीन्स इसे कैंसिल आउट करोगे तो दैट विल बी 2, सो दैट मीन्स इसे सोल्व करके आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर log ऑफ x प्लस 2y। तो ये आपके पास क्या आ गया, पी आई। तो आपके पास ये बन गया पी आई, ये पी आई है और ये आपका सी एफ है, तो सी एफ और पी आई को सोल्व कर दीजिए तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। सो इन दिस वे हमने डिस्कस किए, सभी के सभी केसेस डिस्कस किए कि अगर आपकी होमोजेनियस इक्वेशन है तो हम क्या कहते थे, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, तो उसके लिए हम सीएफ और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला हमने, उन दोनों को ऐड करने के बाद हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है। इस तरीके से हमने सारे केस डिस्कस किए और उनके एग्जांपल डिस्कस किए। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।